नमस्कार। आज फिर मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़े लोगों के सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी बड़े बड़े लोगों ने आपको सुनाई होगी और आपने सुनी भी होगी। आज हम एक सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। यह सक्सेस स्टोरी एक आम आदमी का है, युवक का है। यह सक्सेस स्टोरी गांव के युवक का है, गांव के लड़का का है, कस्बा में रहकर बड़े शहरों में, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जैसे बड़े शहरों में उसने अपने एक स्टार्टअप की दस्तक दी और दिल्ली में भी जाकर एक नया प्रयोग। हम आज जो सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं वह एक कुल्हड़ दही वाले युवक की है। ये युवक कौन है, कैसे इन्होंने इस मुकाम को पाया और इस सक्सेस स्टोरी में क्या उतार चढ़ाव है, सब कुछ हम जानेंगे। शंकर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप कौन हैं? शिव शंकर कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, गांव तेउस हुआ। अच्छा, और हम संचालक हुए कुल्हड़ दही, जो कि द क्विक पॉइंट के अंदर बनता है, द क्विक पॉइंट के नीचे बनता है, वो बिकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये कुल्हड़ दही का जो कंसेप्ट है, जी उससे पहले आप नीम का टोना तक बेच लिए और बड़ा हंगामा मचा दिए, दिल्ली तक चले गए। जी और जहाँ तक हम देखे हैं, प्राइवेट नौकरी भी किया, फिर अब कुल्हड़ दही, उससे पहले दहीवाड़ा। अब इस सब सफलता की जो कहानी है, ये कैसे आपके मन में आया और अभी कितना परिश्रम लगा, कितना समय लगा इस सब में? सफलता की कहानी इस कदर है सर कि हमने बड़बीघा में एक पेट्रोल पंप है, चंदेश्वर फिलिंग स्टेशन, वहाँ पर से हमने हमने काम की शुरुआत की। उसके बाद फिर बड़े व्यवसायी हैं डॉक्टर साहब मधुकर जी, उनके यहाँ भी हमने पटना में काम किया 3 साल। और वहाँ रहते रहते ही, पटना में रहते ही हमने ये ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है और कुछ यूनिक करना है। प्राइवेट जॉब कर कर रहे थे। वहाँ से आपके मन में यह बात आ रही थी कि कुछ अपना जी स्टार्टअप, कुछ जी, अपना करना है, कुछ अपना करना और कुछ नया करना कुछ नया भी करना है। जी। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमने 2009 में द क्विक पॉइंट करके एक फर्म बनाया, और जिसका कि नाम भी रखने में बहुत अच्छा समय हम लोग लिए कि भविष्य में कितनों काम करें, कितनों बड़ा करें, कितनों अलग करें, तो सब एक। हमने स्टार्ट किया था टूर एंड ट्रेवल से। ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन का टिकट हम बुकिंग करना शुरू किए थे, तो लेकिन नाम वही द क्विक पॉइंट रखाया क्विक था। पॉइंट। जी। अच्छा। उसमें बहुत सारे लोग सुझाव दिए थे, शंकर टूर एंड ट्रेवल्स रख लीजिए, दुरंतो रख लीजिए, माँ जगदम्बा टूर एंड ट्रेवल्स रख लीजिए, लेकिन हमने द क्विक पॉइंट का नामकरण करने में लगभग 9 दिन का वक्त लगा था। ठीक है। और उसी समय ठान लिए थे कि कुछ यूनिक बड़ा करना है और कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। ठीक है। जिसकी शुरुआत हमने, लेकिन बड़ा करने के लिए सर मेरे पास न पूंजी था, न सर्किल था, न ज्ञान था। ठीक है। तीनों चीज का, जो 3 चीज चाहिए, वो तीनों में से तीनों चीज का मेरे पास अभाव था। ज्ञान भी नहीं था, मतलब उस बारे में नॉलेज उस बारे में नॉलेज नहीं था। गांव से निकल के आए सर, और सीधे बड़बिया में एक छोटा सा दुकान दिए, तो फिर बड़ा करने के लिए कहाँ से कुछ होगा। ठीक है। धीरे धीरे करके हमने बड़बीघा में ही रह करके वो सारा चीज अर्जित किया, कुछ पूंजी भी बनाया, कुछ सर्किल भी, कुछ अनुभव भी प्राप्त किया। ठीक है। और मई 2017 में हमने द क्विक पॉइंट को अपने धरातल पे उतारने का काम किया। 25 हो गए जी। इतना साल लगा। आज एक आकार लेने में तो 9 साल लग गया 9 सर। साल लग गया। फ्रेंचाइजी आप आज बांट रहे हैं। जी। हमको पता चला कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास पैरवी आ रही है। कुल्हड़ दही का जो कंसेप्ट है, जी। आपके मन में कैसे आया और आज कितने जगह फ्रेंचाइजी आपका है? सर हमारा, जब हमने शुरुआत किया था ना, तो उस समय 4-5 प्रोडक्ट मेरा हुआ करता था। दही बड़ा, चाय, कॉफ़ी, फ्राई काजू, फ्राई मखाना और पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, ये हम दूसरे रेस्टोरेंट से लेकर के लोगों को सर्व करते थे। छोटे जगह में आप डिलीवरी भी कर देते थे क्या? छोटे जगह में हम जब डिलीवरी करते थे, उस समय पटना में स्विगी और जोमेटो का नामकरण भी नहीं हुआ था। उससे पहले, हाँ, उससे पहले आप यहाँ होम डिलीवरी शुरू कर कर दिए थे। ऑन रिकॉर्ड वो फेसबुक पे भी सारा पोस्ट पड़ा हुआ है। उसका डाटा सब कुछ है जी। अच्छा, तो मतलब स्विगी और जोमेटो से पहले ये कंसेप्ट आप बट हम लॉन्च कर दिए थे। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड एकदम, ये कहीं छिपने वाली बात ठीक नहीं है। लेकिन है कि आप बहुत सारा चीज़ हम लोग डिलीवर करते थे, लेकिन लोग ग्रोसरी, फल, फूड, लेकिन लोग ज़्यादा फूड आइटम पे ही
ध्यान दिए, उसी का ज़्यादा ऑर्डर आता था और उसी में हमारा प्रोडक्ट था दही और दही बड़ा, ठीक है। जो काफ़ी रफ्तार पकड़ लिया। तो फिर हम लोग भी जो डिमांड जिसका हुआ उसी को देने लगे। दही के पीछे कहानी है सर, हमने इसको लॉन्च किया था मकर संक्रांति के समय, ठीक है। लेकिन दही लोग को इतना बढ़िया लगा कि ये सब दिन का डिमांड हो गया। और सब दिन का जब डिमांड हुआ तो पहले हमारा 1.25 केजी का मटका आता था, मटका, तो लोग उससे काट काट करके अलग अलग खाते थे। फिर लोग का ही कहना हुआ कि भाई छोटा फाइल में भी लाइए। कुल्हड़ दही का अनावरण हम 1 अप्रैल 2022 को मगधी बॉयज के हाथों करवाया था। कुल्हड़ दही क्या है? कुल्हड़ दही सर 200 ग्राम का एक मिट्टी का बर्तन होता है, वो कलश टाइप का, ठीक है। बस उसी में हम लोग उसको जमाते हैं और उसी में सर्व करते हैं। पहला फ्रेंचाइजी आप कहाँ दिए और आज कितना फ्रेंचाइजी? पहला फ्रेंचाइजी सर हमारा लखीसराय में श्री कृष्णा स्टोर। अच्छा, पहला फ्रेंचाइजी जी, इनसे संपर्क हमारा बोलबम के रास्ते में हुआ था। ये लोग दूध सप्लाई करते थे सुधा का, ठीक है। तो वहाँ हम लोग को भैंस का दूध पर्याप्त नहीं मिल पाता था, तो ये लोग हमको देते थे और कुल्हड़ उसी दही के लिए वही संपर्क किए, वो बेचने के लिए वही संपर्क किया। बेचने के लिए कहीं भी सर हम हमारे पास एक भी सेल्समैन नहीं है। काम करने वाली महिलाएं लोग हैं, हम हैं, स्टाफ है, ड्राइवर है, बाकी कोई सेल्समैन हमारा नहीं है। लखी से तो दही का इलाका माना जाता है जी। और आप मग्गा के हैं, जी, तो उस क्षेत्र में भी आपकी दही बोल रही है, आवाज है, काफी काफी बढ़ चढ़ के डंका बोल रही है सर। बोल रहा है। पटना के खादी मॉल में भी आप पहुंच गए हैं जी, ये कैसे हो गया? ये तो आप सबों का प्यार है, दर्शकों का और खाने वालों का, कि हम वहाँ तक पहुँचे और हमारे रोजगार में एक बहुत बड़ा बूस्टअप का काम किया है खादी मॉल। ब्रांडिंग में या जो भी कहिए, लोगों के दिमाग में एक पक्का इमेज आ गया, ठीक है। और खादी मॉल में सर एक है हमारे गांव के ही भगना है रंजन ऋतुराज, ठीक है। वो दलान पे वो हमारे बारे में कुछ पोस्ट किए थे, उनसे मुलाकात हमारी दलान पटना में फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज है दलान, काफी पॉपुलर पेज है सर, ठीक है। और उन्हीं का पोस्ट पढ़े थे, एक दिलीप सर हैं, उसके सेक्रेटरी थे, अभी वो रेलवे में चले गए खादी मॉल के। जी, तो उन्होंने ही हमसे संपर्क किया था, वही संपर्क उनका किया। पोस्ट वो पढ़े और पूरा वही संपर्क किए थे हमसे। सोशल मीडिया का आप खूब अच्छा उपयोग कर लीजिए। कोई दही खाता है, आप उसका फोटो वीडियो मगही में बोल करके उस वायरल भी हो जाता है, तो प्रचार करने का एक तरीका भी आपने खोज लिया जी। उसको कैसे उपयोग करते हैं आप? बस जो भी कस्टमर लोग आते हैं, खाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, कैसे पहुंचे, जानकारी कैसे मिला, दही कैसा लगा, यही 3 सवाल हमारा होता है। नीम का टुंगना, दही बाड़ा और कुल्हड़ दही, जी, आज मतलब कि यहाँ के जो फायर ब्रांड नेता हैं गिराज बाबू जी, यहाँ के पहले सांसद भी थे, वो दिल्ली तक बोलते हैं जी। कैसे उनसे संपर्क हुआ और कितना कोऑपरेट किए वो? नहीं, वो पहले यहीं के सांसद हुआ करते थे, तो किसी कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, लोगों ने परिचय करवाया कि शिवशंकर जी हैं, इनका ये रोजगार है, और उस समय से लगातार उनका सानिध्य, क्या कहिए, एक तरह से वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हालांकि ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। और समझिए कि हम बड़बीघा में हैं और भारत के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सबके कार्यालय में वो हमारा चर्चा कर चुका ओपन से। जी, खुद से करके वो हमें बहुत सारा मैंने सलाह भी देते रहते हैं। फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ है? फ्रेंचाइजी अभी पहला हमारा फ्रेंचाइजी लखीसराय है, दूसरा शेखपुरा है, वारसलीगंज है, नवादा है, और ये अप्रैल आने वाले महीने में लगभग 4 जगह सर, 2 जगह तो फाइनल हो चुका है, राजगीर और छाछू बिहार, और हिसुआ और सिलाव भी संभवतः फाइनल हो जाएगा। अच्छा, शुरुआत हो जाएगा इसका। जहाँ फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उन लोगों की कमाई होती है कि केवल सोशल मीडिया पर एक अपना प्रचार या दिखावा कर ले रहे हैं और हकीकत में उन लोगों को कुछ कमाई नहीं होती होगी, ऐसा लोग नहीं, हो सकता है? सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा बाजार बनता है। जितने भी हमारे जो फ्रेंचाइजी वाले संपर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब उसका वो कमाई देखते हैं, उनका सेल देखते हैं, तभी वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा जी, और हम किन्हीं से संपर्क नहीं करते हैं, लोग तो पैरवी करवा रहे हैं देने के लिए, लेकिन हम ही असमर्थ हैं फ्रेंचाइजी देने के लिए। जी, आपके पास पैर भी आता है? हाँ। वाह, स्टार्टअप का युग है, नरेंद्र मोदी भी बोले कि स्टार्टअप करिए, स्टार्टअप करिए। आपका जो यह कुल्हड़ का स्टार्टअप है, इसमें सरकारी सहायता भी अभी से पहले कुछ मिला है स्टार्टअप के रूप में? सरकारी सहायता तो नहीं मिला है, लेकिन अगर जो आप कहें कि सरकार से शिकायत भी नहीं है, हमें कभी ज़रूरत उसका महसूस नहीं हुआ।
तो एक होता है ना कि सरकार का शिकायत करना, तो हम काम करते गए, काम में लोग या सहयोग जानना चाहते हैं कि एक आम कंसेप्ट है कि अच्छा स्टार्टअप है तो हो सकता है कि कहीं से कर्जा उर्जा लिया होगा या उसके लिए अपना कुछ शुरू कर दिया, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल आपने अपने स्तर से इसको खड़ा अभी किया तक सर इसमें हमारे हमारे अथी में कहीं से कोई सरकार का योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं है। नहीं। कहाँ कहाँ परेशानी हुई, कितना संघर्ष करना पड़ा? परेशानी तो शुरुआत में तो काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग जो कुल्हड़ बनाते हैं उसमें अभी तक भी उसमें हम लोग अभी बहुत सारा जगह से जो डिमांड आ रहा है और हम लोग फ्रेंचाइजी नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है, एक तो लेबर का और दूसरा कि है कि कुल्हड़ हम लोग को आपने प्रोवाइड कुम्हार को भी एक रोजगार का साधन दिया, जी। तो वो उसमें आप कैसे कर रहे हैं, जबकि आज आधुनिक युग है, मशीन से भी कुल्हड़ बन जा रहा है? अभी सर देखिए हमारे लिए कम से कम 12 से 14 परिवार, 12 से 14 लोग नहीं, 12 से 14 परिवार हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं कुल्हड़ बनाने का। कुड़ौनी हो गया, चाड़े हो गया, कैलापड़ हो गया। अभी कल परसों संपर्क किए हैं, बाली के आगे एक गांव है, फिर धामड़ है सिलाव के पास। ये सब जगह हमने संपर्क किया है। आधुनिक युग है सर, लेकिन जो अभी हम लोग मशीन वाला जो कुल्हड़ लेंगे ना, उसमें वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा जो ये जो चाक पर बनता चाक पे जो बनता है, वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा नहीं सर। मिल पाता। उसके पीछे हमारा मानना ये है कि उसमें कोई एक व्यक्ति कमाएगा, सेठ बनेगा, न कि 12 व्यक्ति, 12 परिवार नहीं चलेगा उसमें सर। उसमें कोई एक ही, बाकी लोग को मजदूरी ही मिलेगा और एक व्यक्ति कोई सेठ बनेगा। तो ये 150 लोगों को रोजगार भी आप दे चुके हैं निश्चित तौर पे सर। कुल्हड़ बनाने में, दूध वाले का जी या फ्रेंचाइजी के रूप में, जी। ये सब भी कर चुके हैं? अभी वो कुल मिलाकर के 200 से ऊपर लोग लाभान्वित हैं सर। 200 से ऊपर लोग लाभान्वित जी। हैं। आज के समय में खास करके नौकरी के प्रति दीवानगी है, या कहिए कि बिहार से पलायन के लिए चले जाते हैं, 10,000 8,000 महीना कमाते हैं। आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो आप जैसा बताया कि 1,500 2,000 प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन कमा ले रहे हैं, निश्चित। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक केवल एक कुल्हड़ दही की या फ्रेंचाइजी की बात नहीं है, मतलब एक सोच तो आपके पास था, कुछ एक्स्ट्रा आपने किया, लोग यहाँ से थोड़ी सी परेशानी होती है भाग करके दूसरे प्रदेश में चले जाते तो हैं, और पलायन बिहार की बड़ी समस्या है। वैसे युवाओं से सर हम यही कहना चाहेंगे कि नए सोच और नए आइडियाज का देश में और बिहार में स्वागत है। पूरे देश में भी और बिहार में भी। बिहार में और ज़्यादा स्वागत है, चूँकि यहाँ पे सब चीज़ का बहुत कमी है, बहुत अभाव है। तो बस प्रयास करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है। यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है। हाँ, ये तो युवाओं को सोचना पड़ेगा। एक दिन में हमें भी सफलता नहीं मिला सर। आज जो पैरवी आ रहा है या जो एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए 2-2 लाख रुपया लोग दे रहे हैं, तो वो एक दिन में तो आप ही ने बोला कि 17 में शुरुआत किया था और आज ये 25 है। रास्ते में भी आप कुल्हड़ दही बेचते हैं और पूरे बिहार या कहीं कि देश भर से जो बोलबम यात्री आते हैं देवघर भोला बाबा पर जल चढ़ाने, आपकी वहाँ तक भी बहुत अच्छी पहुँच रहती है और उसमें अच्छा बिक्री होता है। उसके लिए क्या करते हैं और उससे क्या लाभ आपको होता है? वहाँ से बहुत लाभ होता है सर। पहले वहाँ जाने के पीछे का कारण हम बताएंगे आपको। जरूर। हमारे फेसबुक के जरिए बहुत जगह के बहुत सारे फॉलोवर हैं, ठीक है। और उन्हीं लोगों का मैसेज और कॉल से हम वहाँ बोलबम के रास्ते में दुकान लगाए। पहले बार तो बहुत परेशानी हुई, चूँकि खेत में ही ग्रामीण परिवेश से निकल करके जाना और खेत में ही तंबू गाड़ करके रहना, जमाना, बेचना। लेकिन इस सब के विपरीत इतना डिमांड रहा और इतना आशीर्वाद सब भक्तों का मिला और महादेव का, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे बिजनेस को बूस्ट करने में वहाँ वो देवघर के रास्ते में भी दुकान लगाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे समूचे बिहार में ही हमारा रोजगार फैल गया सर। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि आपने फेसबुक का उपयोग, व्यापारिक उपयोग, जी। बिजनेस के लिए, प्रचार के लिए बहुत अच्छा से कर लिया। उसके लिए फेसबुक को आपने एक पैसा नहीं दिया? एक पैसा नहीं, लेकिन उसके लिए धन्यवाद हम फेसबुक को करते हैं। फेसबुक को प्रचार जी। करें। और अभी हमारा फेसबुक से अर्निंग लगभग साल का 1 लाख रुपया है। अच्छा, उल्टा फेसबुक पैसा भी आपको दे रहा उल्टा फेसबुक से पैसा ही हमको आता है और अपना व्यापार भी प्रमोट होता है। और संभवतः बिहार की किसी भी कमर्शियल पेज का उतना फॉलोवर नहीं है और न उतना रीच है सर। सब ऑर्गेनिक है, कहीं एक भी पैसा पेड नहीं है। पेड नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली आम लेकर के चले गए, दूधिया मालदा कुछ जी। बोलते थे, वो क्या है वो? दिल्ली आम ले जाने के पीछे का कहानी है सर कि आम यहाँ तो हम बेचते थे लोकल में। कुछ किसान लोग ही संपर्क किए थे कि हमारा आम भी बेचिए। तो यहाँ बेचते-बेचते वही फेसबुक वाला कहानी है, वहाँ से लोग जो देखते थे वो बोलते थे कि हमको भी भेजिए। तो हमने कुछ विभिन्न कुरियर कंपनियों से वहाँ माल भेजा था। लेकिन उसमें आधा से ज़्यादा आम सड़ ही गया था। फेसबुक पे यहाँ यदा-कदा शिकायत भी आप लोग देखे होंगे कमेंट में।
तो उसी समय हम मन में ठान लिए थे ना कि ये कुरियर से जाने वाला चीज़ नहीं है, इसको ट्रक से ही हम दिल्ली लेकर के जाएंगे। और वही पिछले साल हमने लेकर के गया सर, लगभग 3 टन से ऊपर आम लेके गया सब बिक गया जी। और सब कैसे बेचे? सुने बड़ा डेढ़ महंगा आम 150 रुपये किलो बेचे सर। 150 रुपये किलो? जी। और जब वहाँ कैसे आम बिक रहा है? वहाँ आम 100 रुपये में 3 केजी और आप 150 रुपये किलो बेच लिए? जी। और शाम 4 बजे के बाद वो 100 का 4 केजी हो जाता है। वहाँ हम 150 रुपये किलो बेचे और फेसबुक पे ये दिखाए हैं कि बगल ठेला पे बिक रहा है 100 में 3 केजी और हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। क्या टेक्निक है, क्या खास आप दिए उसमें? कोई खास नहीं सर, हम सीधे बगीचा से तोड़ते हैं और आपके यहाँ उपलब्ध करवा देते हैं। इसके बीच में ये जो सर्विस चार्ज है वो कीमत हम आपसे लेते हैं। और उसकी शुद्धता रहती है जी। ऑर्गेनिक या कहीं बाजार से जो भी आप आम लेते हैं उसमें निश्चित है कि वो केमिकल में डुबाया हुआ ही होगा। निश्चित है। निश्चित, क्योंकि वो पैकार जो है ना, वो दुकानदार जो है वो पकने का इंतजार तो करेंगे नहीं कि पकेगा और उसके बाद आपको निकाल करके देंगे। उनकी मजबूरी है कि आम एक ट्रक आया और इसको कल तैयार करके सब ठेला वाले को, सब दुकान वाले को भेज देना है। तो आज आम आया है, उसको डुबा डुबा के दे दीजिए, ठेला वाले कल से इसको निकाल के बेचना शुरू कर देंगे। वो निश्चित है कि पक जाना है। हम जो आम देते हैं आपको कार्टून में पैक करके देते हैं, उसको कुछ नहीं करना है, 2 दिन बाद उसको उघाड़ना है, बस एक एक पकते जाए, खाते फेसबुक जाइए। का तो दोहन किए हैं बिजनेस के लिए। नहीं, दोहन सदुपयोग कहिए सर। दोहन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जी। आप जो तरीका अपनाया, हम आपके यहाँ दही खाने के लिए गए, आपने हमारा फोटो वीडियो लिया और बता रहे हैं कि भाई देखिए ये भी आ गए मेरे यहाँ दही खाने के लिए, कैसा लगा? जी तो वो एक तरीका आपका वायरल हुआ, जी वो अच्छा लगा, आपने उपयोग किया। जी। उपयोग क्या, आज के सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे हट के एक से एक सेलिब्रिटी से आपने मुफ्त में प्रचार कर लिया, जबकि वो करोड़ों रुपया भी लेने वाले लोग हैं। जैसे जी। अभी आपने कामली से प्रचार करवा लिया, जी। आपने बुद्धि प्रचार लगाई। नहीं, हमने बस उनसे पूछा कि दही कैसा लगा। तो प्रचार कैसे होता है? ऐसे तो प्रचार सेलिब्रिटी करते हैं, जी। पता नहीं उपयोग करते हैं कि नहीं। आपने तो उपयोग करा के प्रचार करवाया। जी। कौन कौन सेलिब्रिटी से अभी तक आपने प्रचार करवाया है? अभी या आप अपनी दही के प्रशंसा करवाए हैं? या हाँ, प्रशंसा कहिए, प्रचार मत अच्छा, कहिए, चलिए प्रचार नहीं कहेंगे। प्रशंसा कौन- किए हैं, करवाए कौन नहीं। कौन कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं। अभी तो हाल फिलहाल में विनोद कांबले जी को देखे, क्रिकेटर विनोद कांबले जी, मगही स्टार गुंजन सिंह हैं, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। अनुप जलोटा से भी? हाँ, उन्होंने भी तारीफ किया है। अच्छा अच्छा। शक्तिमान मुकेश खन्ना भी तारीफ किया है दही का, वाह। और साथ में ले करके भी गए हैं। तेजस्वी यादव को भी पकड़ लेते हैं आप? तो वो तो जब आते हैं तो हमारा दही हाँ खाते हैं। खाते खाते हैं? क्या है, वो बस में उनके लिए जाता है स्पेशल। हाँ, कुल्हड़ कुल्हड़ दही। जी। बोलिए। और ये भेजने वाले तो शेखपुरा विधायक विजय सम्राट भैया हैं। कल परसों महुआ विधायक मुकेश भैया भी आए हुए थे, वो भी बोल रहे हैं कि बस में जाता है हमारे नेता के लिए। ये उनको ही पता है। बताइए। क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी तो मेंटेन करना पड़ता है सर। कुछ टेक्निक है क्या? मतलब वो आप ऐसे गिरा देते हो, पानी वानी भी नहीं निकलता है? नहीं, ये ऐसे गिराने के पीछे है ना कि उसमें एक मानक टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर पे ही आप जोड़न दीजिए और इतना समय के अंदर उसको निकाल करके आपको फ्रिज में स्टोर कर लेना। ये आप अपने घर में भी जमाएंगे तो वैसे ही जमेगा निश्चित तौर पे। कुछ न कुछ तो आप अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तभी तो इसका इतना प्रचार है। जी। लेकिन वो राज आप किसी को बताइएगा नहीं, चूंकि फ्रेंचाइजी फिर कौन लेगा आपसे। लेकिन ये बात सही है कि आपके दही की गुणवत्ता है। लोग दूर दूर से, आप जहाँ काउंटर खोले हुए हैं वहाँ कहाँ से लोग आते हैं? वहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं सर। अदर स्टेट से भी लोग जो बड़बीघा से क्रॉस करेंगे और जो फेसबुक पे एक बार देख लिया, वो बिना खाए हुए बड़बीघा से आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब कि क्विक पॉइंट, कुल्हड़ दही और बरबीघा, जी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में जान गए लोग, जी। और इधर से गुजरते हैं तो नोक करते हैं। अच्छा शंकर जी, यह बताइए कि इतना दही की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए आप दूध कहाँ से लाते हैं और उसकी गुणवत्ता को आप कैसे मेंटेन करते हैं? दूध के लिए सर हम अपने गांव में ही एक कलेक्शन सेंटर खोल रखे हैं। वो सारा वो पैरामीटर है, दूध मापने वाला जो यंत्र होता है वो है। और वहाँ किसानों को हम बाकी जो कलेक्शन सेंटर की कंपनियां हैं, 2-3-4 कंपनियां, उससे 2 रुपये अतिरिक्त देते हैं किसान को। अच्छा। और पैसा मतलब जब जो चाहिए तब। सुधा वगैरह जो कंपनी दूध जी। खरीदते हैं उसे 2 रुपये प्रति किलो आप एक्स्ट्रा देते हैं? जी। ठीक है। और पैसा जब चाहिए तब, वहाँ 7 दिन और 15 दिन या अकाउंट में जाएगा नहीं। जब पैसा चाहिए। जी, वहाँ समिति वाले को पैसा दिया हुआ रहता है, जो जितना मांगे उनको देते जाइए। अच्छा। और बाकी जो घटता है वो टाल तरफ से एक दुधिया है हमारे सुभाष जी, उनसे लेते हैं। चलिए शंकर जी, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा।
खास करके यह जो आम आदमी की सफलता की कहानी हम लेकर आए हैं, हमारा उद्देश्य बहुत वायरल होना बिल्कुल ही नहीं रहता है। हम यह बताना चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गांव में, छोटे से कस्बाई जगह पर, बिहार जैसे जगह में कौन कर रहा है? एक साधारण सा युवक, एक आम युवक, तो जो हर तरह का रोना रोते हैं, कई तरह के बहाने बनाते हैं, सबसे शिकायत होती है और अंत में वह हार जाते हैं, घर बैठ जाते हैं और ज़्यादातर लोग बिहार से भाग करके अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं। वैसे लोगों के लिए यह एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। छोटी सी पहल करिए, समय दीजिए और लगे रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद।